आपने एक कहावत सुनी होगी, प्यार एक धोखा है और प्यार करने वाला हमेशा रोता है या फिर वो मरता है। और प्यार कितना भी छुपाए वो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी एक तलाकशुदा महिला की और एक शादीशुदा पुरुष की है। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और महिला को इतना प्यार परवान चढ़ता है जिसे अपनी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। और साथ में महिला की दो लड़कियां जो होती हैं और उनका भी कत्ल हो जाता है। पुलिस इस घटना का खुलासा मात्र एक रोडवेज के टिकट से करती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान एडवाइजर। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड राज्य के शहर देहरादून की। इस क्षेत्र के पटेल नगर इलाके के शिमला बाईपास पर एक सूखे नाले से लगातार दुर्गंध यानी बदबू आ रही थी। 25 जून 2024 की रात लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त था। कोई व्यक्ति पुलिस कंट्रोल को फोन करता है और कहता है, सर पेट्रोल पंप के बराबर में एक सूखा नाला है। फैक्ट्री से कुछ आगे चलकर सूखा नाला है, वहां पर एक लाश पड़ी है जिसमें काफी बदबू आ रही है। जैसे ही पुलिस पर फोन जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर तलाश शुरू कर देती है। वहां पर पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। एक डेड बॉडी जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल की होती है और दूसरी बच्ची की जो उम्र थी वो लगभग 8 महीने की थी। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उससे ये पता चलता है कि उनकी गला दबाकर हत्या की जाती है और ये साफ जाहिर हो गया था कि ये दोनों माँ बेटी हैं। पुलिस को शक हो रहा था कि उनके परिवार में ही किसी ने इनकी हत्या की है। या तो प्रॉपर्टी के चक्कर में हो सकता है या फिर किसी को लोक लाज के कारण उनकी हत्या की जाती है। पुलिस तमाम अपने अपने मन विचार कर रही थी, लेकिन पुलिस तफ्तीश में वहीं से जुट जाती है और जो वहां पर लाशें मिली थी वहां के जो भी आसपास सीसीटीवी कैमरे थे लगे हुए, उन सब से तफ्तीश शुरू कर देती है। और इसी तफ्तीश में कि हो सकता है यहाँ कोई लाई डालने वाला दिखाई दे जा जो इन्हें मार के गया था। और इसी बीच में तफ्तीश करते करते रात हो जाती है। जब पुलिस काफी परेशान होकर वहां से चली जाती है तो अगले दिन 26 जून 2024 की सुबह में, यानी कि फिर अगले दिन फिर सुबह में उसी रास्ते पर और उसी नाले पर और उसी जगह पर, यानी शिमला बाईपास के पटेल नगर में उसी इलाके में जब लोग गुजर रहे थे तो वहां से फिर गंदी स्मेल आती है। लोगों का निकलने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर किसी व्यक्ति ने फिर पुलिस को फोन किया, सूचना दी कि जहां कल लाशें मिली थी वहां पर काफी स्मेल दुर्गंध आ रही है। पुलिस कहती है कल वहां 2 लोगों की 2 लाशें मिली थी, इसकी वजह से वहां पर दुर्गंध आ रही है। लेकिन फोन करने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं सर, वो कुछ पहले मिली थी और ये आगे आगे बदबू आ रही है, आप आइए। पुलिस को जब फोन जाता है तो पुलिस को आना जरूरी था और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंचती है, पुलिस के साथ तमाम बड़े बड़े अधिकारी और जांच टीमें पहुंच जाती हैं। एसओजी टीम, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, काफी लोग टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं और जांच कार्य में लग जाती हैं जहां से गंदी स्मेल आ रही थी। पुलिस जब जांच करते करते एक लिहाफ जो सर्दियों में ओढ़ने वाला होता है उसके पास पहुंचती है। जब पुलिस उस लिहाफ को हटाती है तो उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। उस लाश में इतनी दुर्गंध आ रही थी कि पुलिस वाले से भी नहीं रुका जा रहा था। लेकिन 12-13 घंटे के अंदर तीसरी लाश का मिलना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। फिर पुलिस ने अपनी चालाकी से बारीकी से जांच शुरू कर दी कि आखिर मांजरा क्या है। 12-13 घंटे के अंदर 3 लाशें मिलना
पुलिस उसी जगह पर जांच करते हुए आगे बढ़ रही थी तो पुलिस की निगाह एक बैग पर पड़ती है। जब बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ महिला के कपड़े और एक टिकट मिलता है बंबई का। उस टिकट पर किसी सोने चांदी की दुकान वाले का नाम लिखा था। पुलिस जब बंबई अपना संपर्क करती है तो वहां से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। अब पुलिस क्या करे? पुलिस भी चक्कर में पड़ गई कि कैसे क्या करा जाए। फिर दोबारा पुलिस जो वो बैग मिला था पुलिस को, फिर उसकी फिर बारीकी से जांच करती है तो उस बैग की जेब के अंदर एक रोडवेज का टिकट मिलता है। बैग की जेब से एक रोडवेज का टिकट मिलता है। वह टिकट काफी खराब भी हो चुका था, लेकिन वो इतना चमक रहा था कि उस टिकट पर बिजनौर डिपो लिखा हुआ था। पुलिस बिजनौर डिपो की बस से संपर्क करती है, टिकट के बारे में जानकारी लेती है तो टिकट के बारे में पता चला कि ये नेटोर से देहरादून के लिए था और उस टिकट पर एक एडल्ट, 2 नाबालिग टिकट थे। पुलिस का जो पता चला तो उसमें एक टिकट पर लिखा हुआ था एक एडल्ट और 2 नाबालिग। तो ये लगा कि मरने वाले तीनों एक ही परिवार के थे। पुलिस को यहां तक तो पूरा पक्का सबूत मिल ही गया कि हाँ ये नेटोर से बैठी थी। अब पुलिस अपनी जांच में लग जाती है। पुलिस अपनी एक टीम नेटोर भेजती है जिससे कि पता चल सके कि कहाँ से टिकट लिया था और बस में किधर से बैठी थी, किसी ने देखा था या नहीं था। ये पुलिस जानकारी के लिए अपनी टीम नेटोर भेज देती है। वहां भी पुलिस बहुत सी बातें पुलिस को मिलती हैं और ये पता चलता है कि यह महिला 23 जून 2024 की दोपहर लगभग 4 बजे के करीब यह नेटोर से देहरादून के लिए जो बस जाती है उसमें बैठकर यह नेटोर से देहरादून पहुंच जाती है। फिर पुलिस देहरादून के ISBT बस अड्डे पहुंचती है। वहां पर लगे CCTV कैमरे देखना शुरू कर देती है। CCTV में मरने वाली महिला की गोद में बच्ची और दूसरी लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल थी, वह तीनों कैमरे में जाती हुई दिखाई देती हैं। पुलिस ने वहां सभी लोगों से जांच शुरू कर दी। पूछताछ में एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि ये महिला शायद मैंने देखी थी और इस महिला को एक बाइक पर एक व्यक्ति बैठाकर लेकर गया था, लेकिन वह व्यक्ति भी, देखने वाला व्यक्ति भी उस व्यक्ति को नहीं जानता जो बाइक पर उन्हें बिठाकर ले गया था। वहां के आसपास के सभी CCTV देखती है तो क्लियर हो जाता है कि महिला एक व्यक्ति के साथ बैठकर जाती है। पुलिस ने अपनी कई टीमें बनाई और वहां के क्षेत्र की जो आसपास की फैक्ट्रियां थीं उनकी जांच शुरू कर दी तो उसमें पता चला कि एक जो गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री है, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। फैक्ट्री में 10 से 12 लोग काम करते थे। सभी कर्मचारियों के नाम पते की जांच करने पर पता चला, जब पुलिस ने सभी कर्मचारियों की जांच की तो उसमें पता चला कि एक व्यक्ति जिसका एड्रेस बिजनौर जिले के नेटोर का एक गांव फरीदपुर वहां का रहने वाला होता है। यहां से कड़ी तो कैसे घूमती है जब पुलिस की जांच की। पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने हिरासत में ले लिया। उसका नाम हसन होता है, उम्र उसकी 35 साल के आसपास होती है और वह भी शादीशुदा होता है। जब पुलिस उस हसन नाम के व्यक्ति से पूछताछ करती है तो वो हर बार अलग अलग बताने का प्रयास करता है, लेकिन जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछा तो वह पूरी तरह से सच बताने लगा। उसने बताया कि 2018 में इस महिला का अपने पहले पति से तलाक हो गया था। उसके बाद में ये महिला मेरे संपर्क में आई, मुझसे दोस्ती हुई और हम काफी नजदीक तक पहुंच गए थे। फिर हम बंबई चले जाते हैं। कुछ दिन बंबई में रहने के बाद हम वापस अपने घर आ जाते हैं। महिला नेटोर चली जाती है और मैं इसी फैक्ट्री देहरादून में आ जाता हूँ। फिर मैं अपना काम करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन यह महिला लगातार शादी का दबाव बना रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी।
लेकिन वह व्यक्ति राजी नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था और बच्चे भी थे। वो महिला दबाव बनाकर कहती थी कि मैं भी देहरादून रहूंगी और मेरे लिए वहीं कमरा देख लो। इस बीच 23 जून 2024 को नेटोर से देहरादून की बस पकड़कर और वह देहरादून पहुंच जाती है। उसे फोन करती है, मुझे यहां से ले जाओ, मैं देहरादून के ISBT अड्डे पर खड़ी हूं। वह व्यक्ति हैरत में पड़ जाता है कि यह बिना बताए, बिना मुझसे पूछे यहाँ कैसे आ गई। तो वो समझता है कि अब ये औरत मानेगी नहीं, मुझसे ही शादी करेगी, और सोच विचार करने लगता है कि अब ये महिला मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हसन उस महिला को लेने बस अड्डे पहुंच जाता है और उन्हें तीनों को बाइक पर बैठाकर अपनी फैक्ट्री में, जहां पर वो काम करता था, उसके पास लेकर आ जाता है। और उस फैक्ट्री के आसपास उसका एक कमरा होता है, उस कमरे में आ जाते हैं और तीनों वह रात में खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन हसन जो नाम का व्यक्ति था वो नहीं सोया, क्योंकि वो जागता रहा, क्योंकि उसे कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था। वह तीनों सो जाते हैं। जब वे सो जाते हैं तो सबसे पहले हसन जो नाम का व्यक्ति था वो महिला के पास जाता है, और जब वह सोती हुई होती है तो उसका पूरी तरह से ताकत से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। यानी कि उसे इतना तेज गला दबाता है कि उसे मौका ही नहीं मिलता हाथ पैर फेरने का, उसका पूरी तरह से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। फिर वह व्यक्ति फिर दूसरी जो लड़की होती है 14-15 साल की, उसके पास जाता है, उसका भी गला दबाकर हत्या कर देता है। और फिर जो तीसरी बच्ची होती है 8 महीने की, जिसे ये नहीं पता, जो थोड़ा पापा पापा कहना सीख रही होगी, उसे ये नहीं पता कि मेरी मौत आज यहाँ है, तो उसकी गला दबाकर हसन नाम का जो व्यक्ति होता है उसकी भी हत्या कर देता है। और तीनों की रात के अंधेरे में फैक्ट्री के बराबर में जो सूखा नाला होता है उसमें वो फेंक आता है। दोस्तों, अजय कुमार देहरादून के फेंक आता है। अजय कुमार देहरादून के SSP होते हैं। उनकी मेहनत और सूझबूझ और कोशिश से इस घटना को अंजाम देने वाला ओरिजिनल व्यक्ति जो होता है वही पकड़ में आता है, और खुलासा मात्र कुछ ही दिनों में इसका SSP जो अजय कुमार है वो कर देते हैं, और उसे फिर SSP अदालत में पेश कर देते हैं, जिससे अदालत उसे जेल की सलाहों के पीछे तमाम उम्र जिंदगी भर के लिए उसे भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी का परेशान करना नहीं है। मेरा इस कहानी सुनाने का मकसद था कि आपको नॉलेज मिले और आप कोई गलत काम ना करें, क्योंकि कोई भी गलत काम कर लो छुपता नहीं है। एक टिकट के जरिए से एक कातिल तक पहुंचने में पुलिस ने कैसे भूमिका निभाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप अच्छे काम करें और अपने माता पिता की सेवा जरूर करते रहें, क्योंकि माता पिता की सेवा ही जीवन को सफल बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।